ईरान ने मुआहदा ना किया तो अगला हमला कई ज्यादा बदतर होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तेजी से भरपूर ताकत और वाज़ेह मकसद के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। वेनेजुएला की तरह ये बहरी बेड़ा भी जरूरत पड़ने पर ताकत तशद्दुद से अपने मिशन को फौरी मुकम्मल करने का अहल है। वक्त तेजी से खत्म हो रहा है और मामला वाकई निहायत अहम है। मैंने ईरान से पहले भी कहा था मुआहदा कर लो, ईरान ने ऐसा नहीं किया और फिर ऑपरेशन मिड टाइम हैमर हुआ। ईरान को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरानी हुकूमत मुमकिन तौर पर पहले से ज्यादा कमजोर हो गई है। मुस्तकबिल में ईरान में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरे शुरू होंगे। किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ट्रंप की धमकी पर जवाब। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान ने हमेशा शफाफ जौहरी मुआहदे का खैर मकदम किया है। ऐसा जौहरी मुआहदा जिसमें जौहरी हथियार न हो और जो ईरान के हुकूक को यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि मुज़ाकरात और दिफा दोनों के लिए तैयार हैं। अगर ईरान पर दबाव डाला गया तो ईरान अपना दिफा करेगा और ऐसा रद्द अमल देगा जो पहले कभी नहीं दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई के मुशीर अली शामखानी ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका की तरफ से फौजी कार्रवाई हुई तो अमेरिका, इसराइल और इनके हमायतों को निशाना बनाएंगे। काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदूर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत तोकाइफ 3 और 4 फरवरी को पाकिस्तान आएंगे। रेलवे ताउन से मुतल्लिक मफामती यादाश्त पर दस्तखत मुतवक्की हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जा यूसुफ की 5 और 6 फरवरी को पाकिस्तान आमद मुतवक्की है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी की दुबई में यूएई के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंस में ताउन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। सदर आसिफ ज़रदारी ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नहरों के मामले पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। CCI के फैसले की रोशनी में नहरों के मामले पर मशावरत की जाएगी। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ शिरकत करेंगे। नहरों के मामले पर शेड्यूल इजलास में वज़ारत आबी वसाइल के हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, अटॉर्नी जनरल भी मदऊ हैं। लाहौर दाता दरबार के करीब खातून बेटी समेत गटर में घिरकर जहां बाग। खातून की लाश मिल गई, 10 माह की बच्ची की तलाश जारी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने तस्दीक कर दी, कहा CCTV फुटेज से मुतासर खानदान की हर बात सच साबित हुई। DIG वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस। डायरेक्टर टीपा को गफलत और नाअहली पर मुअत्तल कर दिया। मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी छानबीन करके 24 घंटों में रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। कमेटी में सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट और एडिशनल IG पुलिस स्पेशल ब्रांच शामिल हैं। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। तहकीकाती रिपोर्ट में बच्चा कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मसनूई पुलों की दुकान में बच्चे के हाथों आग लगी। आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड की आग की इत्तला मिली।
पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। आग एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ से तेजी से फैली। आग लगने से 79 अमवात हुई। ज्यादातर हलाकतें गुल प्लाजा के मेज 9 फ्लोर पर हुई। MQM और जमात इस्लामी ने सानेहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कल सिंध काबीना की मीटिंग हुई, काबीना ने एम्पावर किया, उसमें किसी की जिम्मेदारी होगी तो उसकी जिम्मेदारियों को जरूर उसको जो है वो टास्क उनको दिया जाएगा। ना बैनर लगाने से, ना वॉल चॉकिंग करने से जो है आपकी चीजें हल होंगी। वो जो अनासर जो कि उनका असल टारगेट क्या है, वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो हालात खराब करना चाहते हैं। और हमारा काम क्या हुकूमत में, हमें हालात खराब होने नहीं देने। सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे मगर अपनी मर्जी से। शर्जील मेमन का मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम। वज़ीर इत्तलात सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा लेकर जो भी जिम्मेदार हुआ सजा देंगे। हुकूमत MQM की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। MQM के मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका मकसद सिर्फ तनकीद करना है। दूसरी जानिब मेयर कराची का गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद फायर फाइटर फुरकान को खराज अकीदत। मुर्तज़ा वहाब ने नाज़िमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। सानेहा गुल प्लाजा में जहां पाक दिल्ली कॉलोनी के रिहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा। गुल प्लाजा के बाहर लापता अफराद के अहले खाना का एहतजाज। सर वो कह रहे हैं कि हमने इतवार को जरगा बुला रहे हैं और हम अब उनको वापस लेकर जाएंगे। अगर वो वापस जाते हैं तो इस पर वफाकी हुकूमत को कोई इतराज तो नहीं होगा? इतराज नहीं है जी, अगर वो लेकिन उन लोगों को 4 अरब रुपये भी तो पहुंचाए ना उनकी जेबों में, किसी और जेब में तो ना जाए। मैं 4 अरब रुपया किधर गया है वो, उसका कोई वो साथ देना, वो किसकी जेब में गया है, या उन लोगों का डिस्प्लेस करने का। और ये सारा एक झूठ का एक अंबार जो है क्रिएट करने के बाद जो है सिर्फ वो 4 अरब रुपये खाने का बहाना था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तीरा के लोगों को वापस ले जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। नकलो मकानी के लिए मुख्तस 4 अरब रुपए हिसाब दें। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, वफाकी हुकूमत को कोई ऑपरेशन करना होता तो छुपाते क्यों? वादी तीरा में जब ऑपरेशन होगा एलानिया होगा। वादी तीरा में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं। इस मामले पर PTI ने मनफी सियासत शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ वाले ऑपरेशन करना तो चाहते हैं लेकिन छुप रहे हैं। कोहिस्तान की तरह वादी तीरा का स्कैंडल भी जल्द सामने आएगा। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की। 2 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रेन हो गए। परवाज कार्ड जो है ये तकरीबन 50,000 नौजवानों को 3 लाख रुपए तक का बगैर सूद का कर्ज देगा, जिससे वो वीजा फी दे सकेगा, अपना मेडिकल करा सकेगा और किसी को भी अब पैसों की कमी की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से अपना मुस्तकबिल डब्बे में बंद करके नहीं रखना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों के लिए परवाज कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। परवाज कार्ड से 3 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। 50,000 नौजवान मुस्तफीद होंगे। अवाम को रिलीफ और सहूलत की फरहमी रियासत की जिम्मेदारी है। पंजाब के तमाम वसाइल अवाम की खिदमत पर खर्च किए जा रहे हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहती हैं, पंजाब का कोई नौजवान अकेला नहीं होगा। नौजवानों को हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ख्वाहिश है ज्यादा ना पढ़े नौजवान किसी से पीछे ना रहें। दुनिया हमारे नौजवानों को मजदूर नहीं आसासा समझे। हमने ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन करना है। नौजवानों, कोई इंतशार फैलाने की बात करे तो मना कर दो। मुल्क से किसी सूरत गद्दारी नहीं करनी। मुल्क की बात हो तो आपको बुनियानल महसूस जैसा होना चाहिए।
निगहबान रमजान पैकेज 47 अरब रुपए पर मुश्तमिल होगा। 42 लाख मुस्तहिक खानदानों की मदद की जाएगी। निगहबान रमजान कार्ड जल्द मुस्तहिक अफराद को मिलना शुरू हो जाएंगे। 45,000 से कम आमदन वालों को रमजान पैकेज में शामिल किया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब के 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फ़ाल किए जा चुके हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का हर मंसूबा आवाम के लिए होता है। 1500 नई इलेक्ट्रिक बसें मंगवा रहे हैं जो तहसील सतह पर चलेंगे। लाहौर में महफूज बसंत के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। बसंत के लिए डिक्लेयर करदा रेड जोन में 114 पिक्स कायम की जाएंगी। हर पिक में एक अफसर, 4 एहलकार फी शिफ्ट मौजूद होंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक बसंत के तीनों दिन शहर में 4092 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए 2748 अफसर और एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। बसंत के दौरान बिजली की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए लेस्को ने भी इमरजेंसी ड्यूटी पर अमला तैनात कर दिया। बदकिस्मती से जो सियासत परवान चढ़ रही है वो किसी सर्कस से कम नहीं। डेवलपमेंट की सियासत पीछे, बयाने की सियासत आगे निकल गई। नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताल अतारन की खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के कर्जों में इजाफा सबके सामने है। स्वाबी में कोई यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं बना। हमें अपनी वाबस्तगी से बालातर होकर सूबे के लिए काम करना होगा। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने पीटीआई सियासी कमेटी को खैराबाद कह दिया। दोनों रहनुमाओं ने इस्तीफे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को अरसाल कर दिए। उमर अयूब ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, कानूनी और सियासी मसरूफियात के बायस पॉलिटिकल कमेटी में किरदार अदा करना मुमकिन नहीं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को सियासी कमेटी में शामिल किया जाए। बानी पीटीआई का कारकुन था, हूं और हमेशा रहूंगा। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में फायरिंग से मियां बीवी जहां बाग। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल हमीद ने साइमा से 1.5 माह कबल पसंद की शादी की थी। फायरिंग करने वालों में लड़की के रिश्तेदार शामिल हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक M1 में टोल प्लाजा पेशावर से रशकई तक, M3 फैजपुर से समुंदरी तक, M4 बड़ी गाड़ियों के लिए पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम और हजारा एक्सप्रेस वे बुरहान से कोट नजीबुल्ला तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई।